महाभारत देखी, रामायण देखी, देवियों के इतिहास देखे, असुरों के इतिहास देखे, बहुत से इतिहास देखे, पर ये इतिहास कुछ अलग है। ये इतिहास है देवी पूजक समाजों में से एक कुल का। ये इतिहास है चैखलिया कुल का। सखरात गढ़वी अपने पुत्रों को अपनी सदियों से चली आ रही प्रथाओं की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि हमारा कुल सदियों से मां विहत और देवियों की पूजा करता आया है और उनके बोले अनुसार हम हर कार्य करते हैं, फिर क्यों ना वो सुख हो या दुख। कुछ सालों बाद सखरात गढ़वी की मृत्यु हो जाती है। इतिहास हमें यह दिखाता है कि सखरात गढ़वी के चारों पुत्र अपने अपने इतिहासों की ओर आगे बढ़ते हैं। उनके चारों पुत्रों ने उनके अपने अपने कुल की शुरुआत की। सखरात गढ़वी के पुत्र दलू ने थलिया कुल, दीतमाल ने चैखलिया कुल, मावजी ने सासानिया कुल, भगवान ने बावलिया कुल की शुरुआत की। यह इतिहास है दीतमाल चैखलिया का। अपने पिता के कहे अनुसार मां विहत और देवियों की पूजा करते थे। नवरात्रि के 8वें दिन उन्हें मिथिली गांव से निमंत्रण आता है। मिथिली गांव के कुलदेवी की पूजा होने थी तो वह दांख बजाने का निमंत्रण आया था। दीतमाल जी वहां जाते हैं। मिथिली गांव की कुलदेवी की पूजा। जंगल से होते हुए मिथिली गांव से निकल वे अपने गांव की ओर बढ़ते। जंगल के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक वन की सुंदरता को दृश्याता है और एक भयानक शांति को दृश्याता है। जंगल से निकल वे रण यानी रेगिस्तान की ओर जाते हैं। चैखलात गांव की सीमा से कुछ दूर ये रण था। सुबह ये रण की धरती सोने सी चमकती और रात को ये रण भयानक। उस सुनसान रण में उन्हें दूर कुछ लकड़ी पे लगी आग देखते हैं। आग देख वो सलम पीने का सोचते हैं। आग के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहां बहुत सी चिताएं जल रही होती हैं और देखते ही देखते वहां बहुत से भूतों का समूह आ जाता है। वो भयानक दृश्य और भूतों को आगे आते देख दीतमाल अपनी कुलदेवी मां विहत को पुकार लगाते हैं। उस समय उन्हें याद आता है कि उनके पूर्वजों से चली आ रही नवरात्र के 8वें दिन की पूजा भूल गए।
कहते हैं कि इस रण में कोई धर्म नहीं जो मुझे बचा सके। क्या कोई भी देवी नहीं? कहते हैं इसके आगे जो हुआ वो मां विहत के अनुसार हुआ। मां विहत और बाकी देवियों से अनुमति लेके मां रणवाली को उनके कुल की देवी बनाते हैं। देवी मां की कृपा से दीतमाल को एक पुत्र होता है। उनके पुत्र का नाम करसन था। समय और इतिहास आगे बढ़ता है। अपने पिता के संस्कार और उनके क्षत्र छाया पे बड़े होते हैं। सालों बाद दीतमाल अपना देह त्याग देते हैं। हम देखते हैं कि अब इतिहास हमें करसन को दिखाता है। करसन अपने पिता की तरह सदियों से चली आ रही प्रथा जारी रखता है। करसन एक धनवान व्यक्ति थे। देवी के प्रति लगाव और निष्ठा और देवी का करसन पे आशीर्वाद, यही गुण करसन को ये इतिहास का सर्वश्रेष्ठ भूवाजी बनाता है। देवी मां की कृपा से करसन को 2 पुत्र होते हैं। दोनों का नाम था कान्हा जी और गागा जी। उनके परिवार के साथ वे खुश रहते। काश इतिहास इतना अच्छा जाता। और एक दिन सब थमसा गया। समय और इतिहास दोनों बदलते। ये समय ऐसा था कि जिसे सुन पूरा इतिहास दंग रह गया। करसन जी की मृत्यु हो जाती है। सदियों से चली आ रही प्रथा रुक जाती है। करसन जी का इतिहास यही थम जाता है। ये इतिहास यहां से एक अलग मोड़ लेता है।
करसन के मरने के बाद कान्हा जी और गंगा जी को उनके मामा अपने दोनों भांजों को अपने गांव ले जाते हैं। उनके मामा के दिए संस्कार और उनके छत्र छाया पे बड़े होते हैं। कुछ सालों बाद कान्हा जी और गंगा जी मामा का गांव छोड़ दोनों भाई अपने इतिहास की ओर बढ़ते हैं। धंधु का यहां अकाल और सूखा अपने तरफ था। जल रहित ये गांव विनाश के कगार पे था। कान्हा जी और गंगा जी ये अकाल देख वे गांव के खंडहर कुएं के पास जाके देवी को पुकार लगाते हैं और मां कुआं वाली प्रकट होती है। उस दिन दो इतिहास बनते हैं। गांव वालों को पानी मिलता है और देवी मां को अपने दो पुत्र